अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल फार्मूला। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का बनाना है तो आप किस किस चीज़ को फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने सिंबल शो करना है। आप जो भी एलिमेंट यूज कर रहे हैं आप उसका सिंबल शो करेंगे। उसके बाद आप उसकी क्वांटिटी शो करेंगे कि उस सिंबल यानी कि कोई भी एलिमेंट आपने यूज किया उसकी क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेती हूँ वाटर की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 1 है। मैंने यहाँ हाइड्रोजन का सिंबल और ऑक्सीजन का सिंबल रिप्रेजेंट किया, साथ में उसकी जो रेशियोज थी, उसकी वैल्यूज थी, मैंने यहाँ पे वो शो की। अब ये जो वाटर है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा होता है कि ये एक केमिकल फॉर्मूला है एक कंपाउंड का जिसका नाम वाटर है, चूंकि ऑलरेडी मैं आपको उसका नाम बता चुकी हूँ। अदरवाइज अगर ये कहीं पे भी लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएगा कि वो केमिकल फॉर्मूला है वाटर का। इसी तरह से अगर मैं दूसरा कंपाउंड ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं H2SO4 ले लेती हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सिर्फ मैंने इसके सिंबल को रिप्रेजेंट किया, उस एलिमेंट के सिंबल को और उसकी क्वांटिटीज को कि वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, ये आपका केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। अब कंपाउंड्स पे हम आ जाते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स इज सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कंपाउंड वो चीज होती है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। केमिकली बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये आपको शो कर रहा होता है कि फिजिकल नहीं है, केमिकल है। क्योंकि फिजिकल जो है वो दूसरी चीजों में ऐड हो रहा होता है, जैसे मिक्सचर वगैरह की चीजों में आता है। कंपाउंड्स में हर चीज केमिकली होती है। अगर मैं वाटर को ले लूं, इसको मैं ओपन करके दिखा दूं, तो वाटर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो यहाँ जो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये आपका क्या है, कवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। अब ये जो कवलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपको ये ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये केमिकली बॉन्डेड है, आप इसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। यानी अगर आपने यहाँ पे इसको तोड़ना है तो आपको बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर आपको दूसरा केमिकल यूज करना पड़ेगा। तो कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं कि जहां पे आपने एक से ज्यादा एलिमेंट यूज किया, ठीक है, और उन्होंने केमिकली आपस में बॉन्ड बना लिए इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन ने एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अब ये H2O नहीं कहलाएगा, अब ये दूसरा कंपाउंड बन गया। ठीक है। तो इस कंपाउंड के लिए, एक स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए एक स्पेसिफिक रेशो होना बहुत जरूरी है। अगर आप नीचे एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, H2O SiO2, यानी इसको हम कहते हैं वाटर, इसको हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि सैंड का फॉर्मूला है। देन ये कास्टिक सोडा, सॉल्ट और ये वॉशिंग सोडा। इसी तरीके से नीचे अदर कंपाउंड्स में है। इन तमाम कंपाउंड्स में अगर आप गौर करें तो हर किसी की क्वांटिटी फिक्स्ड है। यानी अगर ये अमोनिया है तो अमोनिया में NH3 ही लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि N2H3 लगा दूं मैं, या फिर NH4 लगा दूं मैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है और ये स्पेसिफिक रेशियोज में आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। तो कंपाउंड के लिए ये जरूरी है कि एक से ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए और साथ में जिस रेशियो से वो कंबाइन हुए वो फिक्स्ड होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेकेंड जो है टॉपिक देखूं तो मेरे पास क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइन टुगेदर। अब अभी अगर आप देखें ऊपर हमने क्या पढ़ा था, केमिकली, अब हम यहाँ पे मिक्सचर में देख रहे हैं फिजिकली। फिजिकल और केमिकल में बहुत डिफरेंस होता है। यानी अगर आपने केमिकल को ब्रेक डाउन करना है तो आपको बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या फिर दूसरे केमिकल्स के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जबकि फिजिकल में क्या होता है कि आपने थोड़ी सी एनर्जी दे दी, या फिजिकली आपने जैसे वाटर को, जैसे वाटर और सैंड आपने ले लिया। अगर मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे आपने इस जग में सैंड फिल अप किया हुआ है और यहाँ पे वाटर है। ठीक है, ये सैंड और वाटर का मिक्सचर है। कुछ वक्त के बाद क्या होगा, आपने इसको स्टिर किया तो सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब मैं इसको सेपरेट करना चाहूंगी तो मैं क्या करूंगी, वाटर को यहाँ से डिस्कार्ड कर दूंगी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, सैंड। तो ये एक सिंपल मेथड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि आप इसे फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन केमिकल की जो भी केमिकल बॉन्डेड होते हैं उनको इजीली सेपरेट आउट आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है केमिकल और फिजिकल में। तो फिजिकल में क्या होता है, विदाउट एनी फिक्स रेशियो इन अ मिक्सचर। अब फिजिकल में बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे मैंने कहा आपसे सैंड है SiO2, वाटर है यानी कि H2O। अब ये एक अलग कंपाउंड नहीं, ये एक अलग कंपाउंड नहीं, ये कंपाउंड्स आपस में इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ये बस वहां पे मौजूद है एक दूसरे के साथ, वो बहुत वीक फोर्सेस के साथ मौजूद है। ठीक है, कि मैं इनको इजिली जो है ब्रेक डाउन कर सकती हूँ। तो इन्होंने कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो मैं इसे फिजिकली सेपरेट कर सकती हूँ। अब क्या है, द कंपोनेंट ऑफ अ सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ से वाटर निकाल दूं, मेरे पास सैंड रह जाएगा। अब इस सैंड की अपनी प्रॉपर्टी है वो वही रहेगी, वाटर की प्रॉपर्टी वही रहेगी, इन दोनों में चेंजेस नहीं आएंगी।
Mixture can be separated again by physical method as filtration, evaporation, distillation and crystallization. फिल्ट्रेशन क्या होता है कि अगर मुझे किसी चीज को सेपरेट करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक फनल लगा दूंगी और इसमें एक पेपर हम रखते हैं। ठीक है, वो पेपर क्या कर रहा होता है, यहाँ से फिल्टर पेपर उसको जो भी सैंड के पार्टिकल्स है उनको ऊपर स्टॉप करवा देगा, सिर्फ वाटर को नीचे भेज देगा। तो ये होता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। इवेपरेशन में क्या होता है कि आपने जैसे ये आपने बीकर लिया, यहीं पे अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और हीट प्रोवाइड करने के बाद ये वाटर इवेपरेट करिए और सैंड आपके पास रहेगा, ये आपकी इवेपरेशन है। डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन में आपको क्या होता है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी सेम यही होता है कि आपने हीट प्रोवाइड की और वो अपने बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर है, अगर यहाँ पे वाटर के साथ एथेनॉल भी होता तो अब मेरे पास वाटर एथेनॉल दो चीजें हैं और नीचे सैंड भी है, तो वाटर और एथेनॉल दोनों इवेपरेट करके जाते हैं, तो एथेनॉल अलग सेपरेट होता है, वाटर अलग सेपरेट होता है, क्योंकि एथेनॉल जल्दी इवेपरेट कर जाता है, वाटर देर से इवेपरेट करता है। ठीक है, ये डिस्टिलेशन में होता है कि बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट से वो चीजें सेपरेट आउट होती हैं। देन हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी, जैसे मेरे पास बीकर है और इसको मैंने यहाँ पे बना, सपोज कर लें यहाँ पे मैंने रखा हुआ है सैंड, सैंड को बल्कि रहने दे, सॉल्ट और वाटर में ले लेती हूँ, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, और मैंने यहाँ पे हीट प्रोवाइड किया। अब क्या होगा, जितना वाटर था वो इवेपरेट कर गया और नीचे मेरे पास क्या रह जाएंगे, सैंड के क्रिस्टल्स। तो ये कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन के, जहाँ पे आपने क्या किया कि जो भी आपके पास डिजॉल्व चीजें थी वहां पे वाटर वगैरह सब कुछ इवेपरेट करा दिया और जो रिमेनिंग आपका रह गया है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल रह जाएगा, तो वो आपका जो प्रोसेस है वो कहलाएगा क्रिस्टलाइजेशन। देर आर टू मेन टाइप ऑफ मिक्सचर्स विच आर शोन हियर। अगर आप देखें तो यहाँ दो तरह के मिक्सचर्स हैं, एक है आपके पास हिट्रोजीनस, एक है आपके पास होमोजेनस। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, हिट्रो का मतलब डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। अब डिफरेंट मिक्सचर का और सेम का मतलब क्या है कि हिट्रोजीनस में आपके क्या होंगे, अलग अलग पार्टिकल्स जो है, ये अगर आप देखें तो कुछ पार्टिकल्स नीचे हैं, कुछ पार्टिकल्स ऊपर हैं, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, मिक्सचर में, जबकि इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस होता है। होमो का मतलब होता है सेम, ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होमो की तरह नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मिक्सचर की दो टाइप्स। अब हम नीचे कुछ इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन एटम एंड डिस्कवर्ड नेचुरली। जाहिर सी बात है कि एलिमेंट हमारे नेचर में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और इसको सिर्फ डिस्कवर किया गया है, अभी और भी एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर होना बाकी हैं। तो ये क्या होते हैं कि एक ही तरह के एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। अगर कार्बन है तो उसकी बहुत सारी क्वांटिटी कार्बन की है, मैं कहूंगी ये एलिमेंट है कार्बन का, और इस ये तमाम एलिमेंट में मैं किसी एक एटम को उठा दूंगी तो वो कार्बन का एटम हुआ। कंपाउंड्स क्या होते हैं, इट इज फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। यहाँ पे एक एटम नहीं होता बल्कि एक से ज्यादा एटम होते हैं जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं। मिक्सचर में क्या होता है कि ये जो कंपाउंड्स मेरे पास हैं, ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स यहाँ मौजूद होते हैं जो ये मिलके मिक्सचर बनाते हैं, और ये फिजिकली सेपरेटेड, फिजिकली जो है सेपरेशन इनकी हो सकती है। एलिमेंट्स क्या है, सेकेंड अगर मैं डिफरेंस देखूं तो एलिमेंट शोज यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सिमिलैरिटी ऑफ एटम्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। जाहिर सी बात है, अगर जो केमिकल प्रॉपर्टी इस कार्बन की होगी वही इसकी भी होगी, क्यों, क्योंकि ये तमाम के तमाम क्या है, सेम है। जबकि कंपाउंड में क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, ऐसा ही है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगी कि कार्बन की प्रॉपर्टी अलग से हो रही है, ऑक्सीजन की अलग हो रही, नो। अगर ये दोनों केमिकली बॉन्डेड हो चुके हैं तो इसका मतलब इन दोनों की अपनी एक नई प्रॉपर्टी होगी जो कि बहुत खास होगी, और वो सिर्फ इस कंपाउंड की होगी। इसी तरह से मिक्सचर में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन अ मिक्सचर, मिक्सचर हैव नो फिक्स कॉम्पोजिशन बाय मास। इसका कोई जो है ना फिक्स नहीं होता, क्या पता कार्बन डाइऑक्साइड की जगह मैं दूसरी गैस ले लूं, क्या पता ऑक्सीजन की जगह मैं कुछ और ले लूं, क्वांटिटी ज्यादा हो जाए क्वांटिटी कम हो जाए, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी रिटेन हो सकती है, यानी अगर मैं इनको सेपरेट आउट करना चाहूँ तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पहले थी यहाँ ऐड होने से पहले, वही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे रहते हुए भी वही प्रॉपर्टी होगी, यहाँ से निकलने के बाद भी वही प्रॉपर्टी होगी। देन एलिमेंट्स कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी मींस। अब जाहिर है एक कार्बन है, मैं इसको ब्रेक डाउन क्या करूं, और ठीक है, तो इसको मैं मजीद ब्रेक डाउन नहीं करवा सकती। कंपाउंड जो है, या अगर मैं इसको ऐसे भी ले लूं, कार्बन टू कार्बन, ठीक है, अब मैं यहाँ से इसके बॉन्ड को तोड़ूं तब भी ये कार्बन ही कहलाएगा, ये भी कार्बन ही कहलाएगा, कोई इसमें डिफरेंस मुझे नजर नहीं आया। कंपाउंड्स में क्या है, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। यहाँ पे फिजिकली आप इनको हीट प्रोवाइड करके, आप इनको थोड़ी सी एनर्जी देके, आप जो है डिस्टिलेशन या फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ भी करके इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, कंपाउंड्स को। जबकि मिक्सचर को आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ऊपर हमने डिस्टिलेशन देखा था, क्रिस्टलाइजेशन देखा था, तो आप मिक्सचर में फिजिकली सेपरेशन शो कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास इसमें दो तीन और चीजें हैं, वो क्या है? एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विच आर अब्रिविएशन फॉर द नेम्स ऑफ द एलिमेंट। जैसे मैंने कहा कार्बन है, कार्बन को जो मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगी तो आप उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपाउंड को भी आप सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अब वो एक फॉर्मूला बन जाता है, जाहिर है अब वो सिंगल नहीं है, उसके साथ दो तीन चीजें मौजूद है। जैसे अगर मैं कह रही हूँ सल्फर डाइऑक्साइड है तो SO2, ठीक है, ये भी सिंबल है दोनों का, लेकिन इस बार SO2 पूरे एक फिक्स रेशो के साथ मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, तो ये मेरा कहलाएगा जो है कंपाउंड। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स एंड डजंट शो एनी केमिकल फॉर्मूला। जाहिर सी बात है, यहाँ पे दो से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ ऑक्सीजन में मिला दूं, अब मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा ये दोनों मिलके कोई नई चीज आपको ये बना के दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी, इसकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी। एलिमेंट्स जो होते हैं होमोजेनस होते हैं, सेम टाइप्स के होते हैं, जाहिर सी बात है सेम टाइप्स के तो होमोजेनस हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे हैव होमोजेनस कॉम्पोजिशन होती है, सेम रेशोज में इनकी कॉम्पोजिशन होती है, जैसे अभी मैं ऊपर बताते आई हूँ कि एक फिक्स रेशो के साथ ये कंबाइन होते हैं, ये भी सेम रहती है। मिक्सचर हैव होमोजेनस एज वेल एज हेट्रोजेनस। यहाँ पे होमोजेनस हेट्रोजेनस दो तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसा अभी हमने ऊपर देखा था कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल है, तो वो हमारे पास होमोजेनस है, और इक्वल नहीं है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो हमारे पास हेट्रोजेनस है। As the atomic number increases in elements, melting point increases. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा एलिमेंट का, जैसे कि कार्बन के बाद अगर ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती जाएगी, इसकी इंक्रीज होती जाएगी। अगर ये एक टेम्परेचर में मेल्ट कर रहा है तो ये उससे ज्यादा टेम्परेचर में मेल्ट करेगा। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स, जबकि कंपाउंड्स के पास एक ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर मैं ले लूं कोई भी कंपाउंड ले लेती हूँ, जैसे अल्कोहल ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये अल्कोहल कोई सा भी हो सकता है, जैसे C2H5OH, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। इसको मैं सपोज कर लेती हूँ ये 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा है, बॉईल होना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो है मैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट ले रही हूँ, मेल्टिंग पॉइंट नहीं। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये एक फिक्स्ड है, अब ये पूरी दुनिया में कहीं से भी मैं इसको उठा लूँ ये यही रहेगा। इसी तरीके से सपोज कर लें अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है माइनस में जा रहा है, ठीक है, जैसे माइनस मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल -20 ले लिया, ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस। अभी जो -20 है ये एक फिक्स्ड है इसके लिए। अब इससे ज्यादा ये कम नहीं हो सकता, ये अगर ज्यादा कम हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इम्प्योरिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये कंपाउंड से क्या होते हैं, हर चीज फिक्स्ड होती है। थर्ड वन में मेरे पास मिक्सचर है, दे डू नॉट हैव अ शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इसकी चेंज होती रहती है, क्यों? क्योंकि जितने ये कंपाउंड्स हैं इन्होंने आपस में केमिकल तो बॉन्ड बनाया नहीं, कोई केमिकल इनका फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसका मतलब इसका अपना एक होगा मेल्टिंग पॉइंट, इसका अपना होगा। अगर ये अपना अपना है तो इसका मतलब ये एक अलग जो है मेल्टिंग जो इसका, यानी अगर मेल्टिंग जो है टेम्परेचर आ जाएगा तो ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, उसके बाद इसकी बारी आएगी। तो इनके क्या होते हैं, कोई शार्प नहीं होते, ये दोनों मिलके एक अलग ही मेल्टिंग पॉइंट दे रहे होते हैं जो कि फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं जो है एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर में। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हमारी होगी रिलेटिव एटॉमिक मास पे, और फिर उसके बाद हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे।